गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। क्विक मैसेज ओके। सबसे पहले आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर आर्टिकल को देखेंगे। और आप जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए। द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, the second, third and fourth term in the expansion of x plus y के पावर n are 240, 720 and 1080. Find the value of x, y and n। ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है आज का, इस पहला क्वेश्चन। अब इसको आप कैसे लगाओगे वो हमें ग्रुप में मैसेज करो। कैसे लगाओगे, ग्रुप पे मैसेज करो, ग्रुप पे मैसेज करो। कैसे लगाओगे? ग्रुप पे मैसेज करो, कैसे लगाओगे इसको। मेरी आवाज़ पहुंच रही है? आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज़ पहुंच रही है? आई एम ऑडिबल? ओके। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आप इसका पहले जनरल टर्म लिखो जो आप जानते हो। NCR, घबराओ नहीं, x के पावर n माइनस r, y के पावर r, ये जनरल टर्म। ये कितने लोगों ने लिखा है पहले जनरल टर्म? ये कितने लोगों ने लिखा है? B, ओके। सेकेंड टर्म मतलब T2, NC1, x के पावर n माइनस 1 और y, ये रहा 2। थर्ड टर्म NC2, x के पावर n माइनस 2, y स्क्वायर 3। फोर्थ टर्म NC3, x के पावर n माइनस 3, y क्यूब, ये रहा। ये अगर आपने लिख लिया है तो इसका मतलब आपने पहली मंजिल क्रॉस कर लिया। क्वेश्चन के अनुसार NC1, x के पावर n माइनस 1, y इज इक्वल टू, पेपर में दिया है 240। NC2, x के पावर n माइनस 2, y स्क्वायर दिया है 720। और NC3, x के पावर n माइनस 3, y क्यूब दिया है पेपर में 1080। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। बोलो आया कि नहीं आया? क्विक मैसेज करो। यहाँ तक पहुँचे थे कि नहीं आप लोग? यस सर, ओके गुड। अब इसके बाद करते क्या हैं, देखो आप ध्यान से, करते क्या हैं।
6 डिवाइड 5 कर दो, 6 डिवाइड 5 तो NC2 x के पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर अपॉन NC1 x के पावर n माइनस 1 वाई 720 अपॉन 240 ये कर लो। उसी तरह से 7 को डिवाइड करो 6 से, मैं कर दे रहा हूँ जिससे ये कोई नहीं कहे कि हमें नहीं आता है। 1080 अपॉन 720। अब आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करके बताइए ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, जल्दी बताएं। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा। ठीक है, आप टारगेट आपका एम है, जेई मेन आपका एम है, जेई एडवांस आपका एम है, तो आपको तो करना ही पड़ेगा कैलकुलेशन। बताइए यहाँ कितना आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है, जल्दी। जल्दी बताइए क्या क्या आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है। नहीं किया तब ऐसे कैसे पढ़ाई होगी सर। फ्रॉम 8 देखो आप यहाँ से, यहाँ की y की एक पावर बचेगी, x नीचे बचेगा और n फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 ये बचेगा अपॉन n और यहाँ से y बाई x बचेगा और इज इक्वल टू 3 होगा, 3 होगा। ऊपर आएगा n माइनस 1 बाई 2n y बाई x इज इक्वल टू 3। तो y बाई x इज इक्वल टू 2 यहाँ से मल्टीप्लाई 6 अपॉन n माइनस 1, ये रहा 10। कितने लोग का ये आया है जल्दी बताइए, ये कितने लोग का आया, ये कितने लोग का आया। y बाई एक्स इज इक्वल टू 3 नहीं होगा सर, y बाई एक्स इज इक्वल टू 6 अपॉन n माइनस 1 होगा। ये y बाई एक्स इज इक्वल टू 6 अपॉन n माइनस 1 कितने लोग का आया। ओके, उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करता है कितना आ रहा है, इसी तरह जल्दी जल्दी करिए, मैं वेट कर रहा हूँ। इसको सॉल्व कितना आ रहा है, y बाई एक्स तो आएगा ही आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे बाई 6 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे बाई 2 आएगा इज इक्वल टू 18 छक्का 108, 18 चौक 72, 3 2 जा 6, सॉरी 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 बाई 2 इतना आपको आना चाहिए। जब मैं ही करूँगा तो क्या फ़ायदा है फिर। ये ख़त्म हो गया। आपको मिला क्या, n माइनस 2 अपॉन 3 y बाई एक्स इज इक्वल टू 3 बाई 2। y बाई एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, 9 अपॉन 2 इंटू n माइनस 2 ये मिला, दैट इज 11। कितने लोग का आया ये जल्दी बताइए।
कितने लोग का आया ये? y बाई एक्स इज इक्वल टू 9/2n-2। अब ये 10 और 11 ले लीजिए, 10 और 11 ले लीजिए, फ्रॉम 10 and 11, फ्रॉम 10 and 11 ले लीजिए आप। तो 9/2n-2 इज इक्वल टू 6/n-1। यहाँ से सॉल्व करिए आप, आपको n मिल जाएगा। बताइए n कितना आ रहा है? सॉल्व करिए, बताइए n कितना आ रहा है? सॉल्व कैसे होगा वो भी दिखा दें। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, त्रियक गुणा जिसे कहते हैं। तो 9n-9, 12n-2, 9n-9, 12n-24, तो 3n इज इक्वल टू 15 आएगा। n की वैल्यू 5 आएगी। कितने लोग की n की वैल्यू 5 आई? n की वैल्यू 5 कितने लोग की आई? दैट इज़ गुड। यहाँ लिख देता हूँ गुड, बहुत अच्छे, वेल डन, गुड। जब n की वैल्यू 5 आ गई तो आगे देखिए, अब हमें क्या निकालना है? हमें x और y निकालना है। तो आप दो इक्वेशंस जो लिए थे वो ले लीजिए, जो दो इक्वेशंस लिए थे आप। nc1 x के पावर n-1 y इज इक्वल टू 240 था, और nc2 x के पावर n-2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 720 था। ये दो इक्वेशंस। अब आपको हमें निकालना क्या है? एक और था आपका इक्वेशन, घबराइए नहीं, 1080। आपकी वैल्यू n आ गई है। अब आपको निकालना है x और y। कैसे निकालेंगे x और y? जल्दी बताइए, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे मैं बता देता हूँ आपको। आइए, अभी एक y बाई एक्स निकाले थे आप, कितनी वैल्यू आई थी एक y बाई एक्स को? इक्वेशन नंबर 10, y बाई एक्स कितना आया था? पहला वाला 6/n-1, n-1 ये आया था। इसको ध्यान से रखे रहिए अभी। और ये पहला वाला इक्वेशंस ले लीजिए। n के स्थान पे 5c1 x के पावर 4y इज इक्वल टू 240। 5c1 की वैल्यू 5 होती है, आपको मालूम है। 5 से कैंसिल, तो x के पावर 4y इज इक्वल टू 48 आया। अब यहाँ से y n का मान 5 रख दीजिए, तो 6/4 ऑफ x आया। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2 ऑफ x। इस y की वैल्यू यहाँ रखिए, x निकाल लीजिए। इस y की वैल्यू यहाँ रख लीजिए, तो x के पावर 4 y 3/2 ऑफ x इक्वल टू 48, 316। s के पावर 5 इज इक्वल टू 32। x की वैल्यू कितनी? 2। x की वैल्यू 2, तो y इज इक्वल टू कितना था? 3/2 ऑफ x
x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू 3। कितने लोग को समझ में आए जल्दी बताइए, ग्रुप में मैसेज करिए। कितने लोग को समझ में आ गया, ग्रुप पे मैसेज करिए। क्लियर है कि नहीं, ग्रुप पे मैसेज करिए तभी मैं आगे बढ़ूँ। ठीक, ओके गुड। ओके, अब एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल है, ध्यान से करिएगा। a प्लस एक्स के पावर n प्लस a माइनस एक्स के पावर n, ये पेपर में गिवन है। कहता है नंबर ऑफ टर्म बताओ, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। फर्स्ट n इज ऑड, सेकेंड n इज इवन। ये है हमारा आज की आर्टिकल, पहली आर्टिकल। पेपर में एक दिया रहेगा, ऐसे पूछेगा नंबर ऑफ टर्म निकालो। फर्स्ट n इज ऑड, n इज इवन। तो बड़ा आसान है, देखो मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। एक a प्लस एक्स के पावर ले लो 5 और एक a माइनस एक्स के पावर 5, इसका एक्सपेंशन करते हैं। ये है प्लस, इसका एक्सपेंशन करते हैं, यह माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, क्योंकि माइनस एस क्यूब का माइनस, प्लस माइनस, ये चीज़ है। अब आप देखें कि ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए और ये कैंसिल हो गए। ये दोनों मिलके 2 टाइम्स, ये दोनों मिलके 2 टाइम्स और ये दोनों मिलके 2 टाइम्स। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म मिले कितने, 3। बताइए सही है कि नहीं, आपको समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। क्लियर है? अच्छा, कॉर्नर का नहीं दिख रहा है, अच्छा ठीक। तो देखो जब यहाँ 5 है तो नंबर ऑफ टर्म 3 मिल रहा है, तो फार्मूला देखो बनाने जा रहे हैं। 5 + 1/2, 5 + 1/2। 5 यहाँ पे क्या है, n है, तो n + 1/2।
तो जब n ऑड होगा तो नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो n+1/2 होगा। ये इम्पोर्टेंट है IIT-JEE के लिए। जब n ऑड होगा तो नंबर ऑफ टर्म n+1/2 होगा। अब आप लोग इवन के केस में देखिए, इवन के केस में a+x⁴ ले लीजिए और a-x⁴ ले लीजिए। अपने से करिए, बताइए कितने टर्म बच रहे हैं, कितने टर्म बच रहे हैं, करिए अपने से। अभी सिखा दिया मैंने आपको, कितने टर्म बच रहे हैं। कॉपी में करिए, बताइए कितने टर्म बचे। हाँ, n=3 भी ले सकते हैं, ऑड कुछ भी ले सकते हैं। इसमें बताइए नंबर ऑफ टर्म इवन केस में क्या आ रहा है। इवन के केस में क्या आ रहा है। सॉरी, 4C0 ये है। ये चीज़, ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गया। एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म 3 मिले। ये क्या है, 4 है, ये 3 आ रहा था, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/2 + 1। तो इस केस में 4 क्या है, n है, तो n/2 + 1। तो यहाँ आ गया n/2 + 1। कितने लोग का n/2 + 1 आया है। जब n इवन है, नंबर ऑफ टर्म n/2 + 1 कितने लोग का आया। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके आर्टिकल। दूसरी आर्टिकल इसी तरह की, बस यहाँ पे क्या है, ये b होगा, यह माइनस लग जाएगा। सॉरी। अब आप लोग अपने से बताइए क्या क्या आ रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं बता दिया हूँ। अपने से आप लोग बताइए क्या क्या आएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। सिखा दिया हूँ मैं, करिए अपने से क्या क्या आ रहा है।
इसमें आएगा n+1/2 और इसमें आएगा n/2। देखिए कितने लोग का आ रहा है, चेक करिए। चेक करिए। और मैं एग्जाम्पल लेके चेक कर सकता हूँ। इसमें 3 ले लिया, ले लिया 3c0 a³ 3c1 a² x 3c2 ax² प्लस 3c3 x³ माइनस 3c0 a³ 3c1 a² x प्लस 3c2 a² सॉरी 3c2 ax² 3c3 x³, ये आया। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो प्लस और ये माइनस, तो ये ख़त्म इससे हो गया, ये ख़त्म इससे हो गया। तो कुल कितने टर्म बचे, ये दोनों तो एक ही है और ये, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म 2 हुए। नंबर ऑफ टर्म इसमें 2 हुए। ऊपर n कितना है, 3 है, तो 3 + 1/2, ये तो सही है। ये वाला कितने लोग का आया, n/2, n/2, ये भी दिखा दें। बहुत आसान है, n इवन है, यही ले लेते हैं हम लोग, सबसे आसान है। a² + x² + 2ax, a² + x² - 2ax प्लस 2ax ये कैंसिल करना चाहिए आपको, ये मैं कर रहा हूँ। 4ax केवल एक ही टर्म बचा, इसमें एक टर्म आया, तो नंबर ऑफ टर्म इसमें एक आया। n की वैल्यू यहाँ कितनी है, 2 है, तो 2/2 हो गया, ये भी हो गया। क्लियर है कि नहीं आपको? तो ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है, खाली आपको याद रखना है कि a + x⁻n - a - का होल पावर n है। n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म n + 1/2, n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म n/2। और a वाला क्या था मेरा, a + x⁻n प्लस a - x⁻n, ये था। तो n जब ऑड था तब नंबर ऑफ टर्म n + 1/2 था। जब n इवन था
तो नंबर ऑफ टर्म n/2 + 1 था। यही आपको याद रखना है जेई मेन के लिए। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? क्विक मैसेज एवरीबॉडी, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? ओके गुड। अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। सम ऑफ बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स। सम ऑफ बायनॉमियल कोएफिशिएंट, ये हेडिंग डाली कॉपी में अपनी, सम ऑफ बायनॉमियल कोएफिशिएंट। कुछ नहीं करना है, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। इसका एक्सपेंशन करिए तो आता है 3c0 2 के पावर क्यूब 3c1 2 स्क्वायर x 3c2 2x स्क्वायर प्लस 3c3 x क्यूब। ये इसका एक्सपेंशन है गाइस, मेरे फ्रेंड्स, ये इसका एक्सपेंशन है। मैंने पूछा है सम ऑफ बायनॉमियल कोएफिशिएंट। ये ऐसे ही करते हैं सम ऑफ कोएफिशिएंट। सम ऑफ कोएफिशिएंट क्या है ये चीज देखिए। 3c0 2 क्यूब 3c1 2 स्क्वायर 3c2 2 प्लस 3c3, ये है कोएफिशिएंट्स। थ्री सी नॉट का मान 1 होता है, 2 क्यूब हो गया 8, ये 3 × 4, इसकी वैल्यू 3 आती, मालूम है आपको, ये 1। एट प्लस 12 प्लस 6 प्लस 1, ये आ गया 27। तो सम ऑफ बायनॉमियल कोएफिशिएंट आ गया 27। इतना समय लगा मेरे को, आपको मैं बता रहा हूँ, अब आप ध्यान सुनिए। जब सम ऑफ बायनॉमियल कोएफिशिएंट निकाला, पूछा जाए आपसे तो कुछ नहीं करना है, ध्यान इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। इसमें देखिए बायनॉमियल में जो अननोन है, अननोन यहाँ कौन है? x है, अननोन x है। अननोन के स्थान पे 1 रख दीजिए, पुट x = 1। तो x के स्थान पे जब 1 पुट करेंगे तो 2 + 1 का क्यूब 3 का क्यूब दैट इज 27। समझ में आया कि नहीं? बताओ, जल्दी मैसेज करो। जब भी सम ऑफ बायनॉमियल कोएफिशिएंट निकालना है तो जो अननोन है उसके स्थान पे 1 को पुट कर दो, 1 पुट कर दो, वी गेट द आंसर। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है?
एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। ये 1 प्लस एक्स के पावर n का एक्सपेंशन। सी नॉट मतलब एन सी नॉट, C1x C2x स्क्वायर C3x क्यूब प्लस सो ऑन प्लस CnX के पावर। ये एक बायनॉमियल एक्सपेंशन है। सी नॉट मीन्स एन सी नॉट। ऐसे बायनॉमियल कोएफिशिएंट हैं कौन कौन है? C0 C1 C2 C3 ऐसे हैं। तो केस फर्स्ट, पुट x इज इक्वल टू 1। जब x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो 2 टू द पावर n आ गया, और C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस प्लस सो ऑन प्लस Cn। ये फर्स्ट रिजल्ट्स, ये फर्स्ट रिजल्ट्स। ये फर्स्ट रिजल्ट्स। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? जवाब नहीं आया? ओके। सेकंड, पुट x इज इक्वल टू -1। पुट x इज इक्वल टू -1 0 1 -1 0 C0 C1 C2 C3 प्लस C4 प्लस सो ऑन -1 के पावर n Cn। इसमें क्या निकला? जितने इवन सफिक्स थे वो सारे 8 सफिक्स के सम के इक्वल होगा। हमें ये नहीं पता इसमें कि कहाँ तक जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें n के बारे में नहीं पता है। हमें n के बारे में नहीं पता है कहाँ तक ये जा रहा है, इसलिए सो ऑन कर दिया। एक ये रिजल्ट है आपका। इसी रिजल्ट में हम दोनों तरफ ये जोड़ रहे हैं। दो बार जोड़ दिया। तो जब इधर जोड़े तो C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6 ऐसे मिला। तो ये वैल्यू क्या हो गई? ये वैल्यू हो गई 2 टू द पावर n। तो C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 सो ऑन बाई 2। तो हमें एक रिजल्ट मिल गया। क्या रिजल्ट मिला देखा जाए। क्या रिजल्ट मिला? C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 कहाँ तक जा रहा मैं नहीं पता, क्योंकि n के बारे में नहीं मालूम। ये हो गया 2 टू द पावर n माइनस 1।
और चूँकि इवन सफिक्स वाले का सम ऑड सफिक्स के सम के इक्वल था, इसलिए C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस C7 ये भी होगा क्या 2 to the power n minus 1। बताइए क्लियर है कि नहीं? क्विक मैसेज क्लियर है कि नहीं? क्विक मैसेज क्लियर है कि नहीं? क्विक मैसेज। ओके अब क्वेश्चन में इसको हम यूज करेंगे, जब देखा जाएगा क्वेश्चन तब हम लोग यूज करेंगे। फिलहाल तो अभी हम लोग आर्टिकल देखें। कुछ कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन आईटी जेई पूछता है, वो देख लें जरा आप लोग। 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसी ने पूछा भी था, मैंने बताया भी था कि पावर n, जहाँ पे n क्या है नेचुरल नंबर है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर n। अब यहाँ पे इसका जो एक्सपेंशन पेपर में ऐसे देता है, A0 A1x A2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस A2n x के पावर 2, अगर ऐसे दिया हुआ है पेपर में दिया रहता, नहीं दिया है तो ये आपको मान के चलना है, ये दिया रहेगा, लेट किया रहेगा पेपर में, ठीक है। ऐसा मत समझिए कि हमें इसको याद करना होगा, लेट करके दिया रहेगा। अब आप इसमें बताइए आप लोग, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 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 2n प्लस 1। गुड, बहुत अच्छे। कैसे 2n प्लस 1? क्योंकि देखो यार, यहाँ पे s का पावर 2n है और यहाँ s का पावर क्या है 0 है। 0 से लेकर 2n काउंट करोगे 2n प्लस 1, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म 2n प्लस 1 है। प्लस 1। इसमें केस फर्स्ट, पुट x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 पुट करिए, तो 3 के पावर n A2n, ये आया पहला। पुट सेकंड, पुट x इज इक्वल टू -1, -1 पुट किए तो यहाँ 1 आएगा, 1 के पावर n आएगा, मतलब 1। ऐसे
-1 के पावर 2n A2n, ये आया, ये वाला है। अब बताइए आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैसेज करिए तो ग्रुप में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर ये कैसे लिखा? सर ये एक एक्सपेंशन पर पेपर में दिया हुआ है, पेपर में एक्सपेंशन दिया, आर्टिकल है मेरी। अगर ऐसा एक्सपेंशन है, ऐसे लिखा गया है, और सभी कोफिशिएंट का सम अगर पूछ रहा है तो पुट x = 1, और x = जब -1 पुट करेंगे ऐसा शेप आएगा। समझ में आया? समझ में आया? ओके, ये आर्टिकल है सर, ठीक है। ऐसा अगर कोई एक्सपेंशन है और उनके कोफिशिएंट का सम पूछ रहा तो ये होगा ऐसे। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा वो देखिए। 2 टाइम्स A0, 2 टाइम्स A2, 2 टाइम्स A4, सो ऑन। बस छोड़ दीजिए। अगले स्टेप में 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये चीज़ है। देखिए एक नया फार्मूला मिल गया, सारे इवेंट सफिक्स का सम ये आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? वो बताएंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, घबराइए नहीं। पेपर में देखिए आपने पूछा, मैं बता भी देता हूँ। पेपर में दिया रहेगा, ये दिया रहेगा मिस्टर, पूछेगा ये चीज़ पूछेगा। तो फट से अगर आपको याद है 3 के पावर n + 1/2 लिख दीजिए। क्लियर? यही नहीं, ऐसे ही पूछ सकता है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 8 सफिक्स वाले मिलेंगे, 8 सफिक्स वाले मिलेंगे। अब मेरी बात समझ में आ गई? 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये मिलेगा। ये मिलेगा। अब बताइए क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? मैसेज नहीं आया, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। लेकिन जो आपने पूछा जेई कैसा पूछता वो दिखाता हूँ मैं आपको। जेई कैसे पूछता है, जेई पेपर में दे देगा। जेई पेपर में, ध्यान सुनिएगा मास्टर लोग, जेई पेपर में दे देगा। तो जेई पूछेगा क्या आपसे? जेई ये पूछेगा A0, A3, A6, A9 की वैल्यू। ये वैल्यू पूछेगा, जेई का सवाल है, जेई एडवांस का ये पूछेगा। अब इसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए आप कैसे होगा। इनके सफिक्स का डिफरेंस क्या है? 3 है। ये पेपर में दिया रहेगा और ये पूछेगा। तो इनके सफिक्स का डिफरेंस अगर 3 है, सफिक्स का डिफरेंस 3 है, तो यहाँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यूज करिए। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 रूट्स होते थे।
1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये था, ये था। अगर उनके सरफेस का डिफरेंस 3 है तो आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यूज़ करिए। इसका मतलब एक बार हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, एक बार हम x की वैल्यू ओमेगा पुट करेंगे और एक बार हम s की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को देखिए, ये चीज़ करेंगे। तो क्वेश्चन जो था वो था, क्वेश्चन आपका ये था, ये क्वेश्चन था आपका। एक बार मैंने 1 पुट किया तो 3 के पावर n आया, थ्री के पावर n आया। जो पूछा था जेई कैसा पूछता है सवाल, उनके लिए एक बार मैंने ओमेगा पुट किया, तो जब ओमेगा यहाँ पुट करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के पावर n आएगा और इसकी वैल्यू आप जानते हैं होती है 0 इज इक्वल टू A0 A1 ओमेगा A2 ओमेगा स्क्वायर A3 ओमेगा क्यूब A4 ओमेगा 4 A5 ओमेगा 5 A6 ओमेगा 6। A0 A1 ओमेगा A2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा 4 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, खाली ओमेगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा 6 1 होता है। अब अगले स्टेप में इसमें ओमेगा स्क्वायर पुट करिए तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 4, ओमेगा पावर 4 लिख सकते हो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, दैट इज ओमेगा अगेन 0। एस के स्थान पर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4, ओमेगा 6, ओमेगा 8, ओमेगा 10, ओमेगा 12, इसको फिर से बनाते हैं। A0 A1 ओमेगा स्क्वायर, A2 ओमेगा, A3 A4 ओमेगा स्क्वायर, A5 ओमेगा और A6, क्योंकि ओमेगा 12 की वैल्यू 1 होती थी। बताइए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्लियर है कि नहीं? क्विक मैसेज 1 2 3 क्लियर है कि नहीं? क्विक मैसेज
1 2 3 क्लियर है कि नहीं? क्विक मैसेज। ओके, अब आप 1 2 3 को जोड़ दीजिए, इसको, इसको और इसको। 3 के पावर n, a0 that 3a0 a1 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, a2 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, प्लस 3a3 प्लस a4 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस a5 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस 3 टाइम्स a6 प्लस so on। 3 के पावर n, 3a0 3a3 3a6 so on। 3 के पावर n by 3, a0 a3 a6। अगेन स्टेप 3 के पावर n माइनस 1। बताइए कितने लोग क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? कितने लोग क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? क्विक मैसेज, कितने लोग क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया? कुछ नहीं किया है सर, आपने कहा वंस मोर, ये पेपर में दिया रहेगा। मेरे से ये वैल्यू पूछ रहा है, ये वैल्यू पूछ रहा है। ये पेपर में दिया है, ये वैल्यू पूछ रहा है। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ सफिक्स का डिफरेंस कितना है? 3 है। सफिक्स का डिफरेंस जब 3 है तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यूज करिए। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स में मिलेगा, इसकी वैल्यू 3 होती है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0 और ओमेगा क्यूब होता है 1। ये 8 किलो है इसकी। तो एक बार यस की वैल्यू 1 पुट करिए, एक बार यस की वैल्यू ओमेगा पुट करिए, एक बार यस की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर पुट करिए। करने के बाद तीनों को जोड़िए, वी गेट द रिजल्ट्स। अब बताओ क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? प्लीज मैसेज करो, क्लियर है कि नहीं? ओके, तो घर पे जाके इसको फिर से रिवाइज करो। नेक्स्ट टाइम पे इस पे सवाल बनवाएंगे, घर पे जाके रिवाइज करो। ओके ओके, क्लियर है सबको? ओके, गुड डे, टेक केयर।